हेलो माय शाइनिंग स्टार्स। आज हम कर रहे हैं कक्षा 7 मनस्वी हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन एंड मैजिक माइंड सीरीज। अध्याय 25 संवाद लेखन। जब भी हम कोई धारावाहिक, फिल्म या नाटक देखते या पढ़ते हैं तो उनमें पात्रों द्वारा की जाने वाली बातचीत की मुख्य भूमिका होती है। इसी का नतीजा होता है कि कई धारावाहिक या फिल्में देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो कुछ हमें ठहाके लगाने पर मजबूर कर देते हैं। यह बातचीत या वार्तालाप ही संवाद कहलाता है। संवाद का विषय कुछ भी हो सकता है, पर जब संवादों को लिखा जाता है तो यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि उनकी भाषा सरल व रोचक हो और संवाद एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। संवाद लेखन के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला है भाई बहन के बीच संवाद। बहन: भैया, माँ तो घर पर नहीं है, हम घर की सफाई कर देते हैं जिससे माँ खुश हो जाएगी। भाई: हाँ, ऐसी सफाई करेंगे कि माँ खुश होकर हमें इनाम देगी। बहन: भैया, आप कपड़े समेट दो, मैं झाड़ पोंछ कर देती हूँ। भाई कहता है, ठीक है, मगर ध्यान से करना। बहन कहती है, आप चिंता मत करो, मेरा इरादा तो आज सब कुछ साफ करने का है। सफाई शुरू हो जाती है, तभी कुछ टूटने की आवाज आती है। भाई कहता है, क्या तोड़ा? बहन कहती है, भैया जल्दी आओ, माँ का मनपसंद फूलदान गलती से मेरे हाथ से छूटकर गिर गया। भाई कहता है, आज तो तुम्हें माँ से कोई नहीं बचा सकता। बहन कहती है, भैया आप तो मुझे बचा लो। भाई कहता है, चलो पहले यहाँ से सब साफ करते हैं, पर अब काम ध्यान से करना, मैं माँ को समझा दूंगा। दूसरा है टेलीफोन पर दो सखियों में संवाद। स्वाति: हेलो प्रीति। प्रीति: हेलो स्वाति। स्वाति: कैसी हो प्रीति तुम? प्रीति कहती है, मैं ठीक हूँ, और तुम कैसी हो? स्वाति कहती है, मैं भी ठीक हूँ, मैंने तुम्हें अपने जन्मदिन पर बुलाने के लिए फ़ोन किया है। प्रीति कहती है, हाँ हाँ, मुझे याद है कि इस 25 तारीख को तुम्हारा जन्मदिन है। अच्छा बताओ, तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? स्वाति कहती है, नहीं नहीं, तोहफे की कोई आवश्यकता नहीं, बस तुम पूरे परिवार के साथ आना, मुझे सिर्फ तुम्हारी शुभकामनाओं की आवश्यकता है। तुम समय पर पहुंच जाना, पार्टी घर पर ही है। प्रीति कहती है, हाँ जरूर। स्वाति: अच्छा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, बाय। प्रीति कहती है, बाय। अब हम करते हैं फल वाले और गृहिणी के बीच में संवाद। फल वाला: सेब ले लो, आम ले लो, मीठे मीठे ताजे फल ले लो। गृहिणी बाहर निकलते हुए, भैया आम कैसे दिए? फल वाला: जी 50 रुपए किलो। गृहिणी: क्या तुम भी सरकार की तरह रोज दाम बढ़ाकर महंगाई बढ़ाते रहते हो? फल वाला कहता है, आम भी तो बहुत बढ़िया है, ऐसा बढ़िया आम आपको कहीं नहीं मिलेगा। गृहिणी कहती है, वो तो ठीक है, पर कुछ तो कम करो। फल वाला कहता है, ठीक है, पर इतने से 45 से कम नहीं होगा। अगर सबको इतने कम दाम पर देंगे तो हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा? गृहिणी कहती है, चलो 1 किलो दे दो। फल वाला कहता है, कम से कम 2 किलो तो ले लो। गृहिणी कहती, नहीं भैया, आज तो 1 किलो ही चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपकी बारी है। डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद लिखिए। परीक्षा का डर विषय पर 4 छात्रों में संवाद लिखिए। भ्रष्टाचार पर 2 यात्रियों के बीच संवाद लिखिए। और नई ड्रेस खरीदने के लिए माँ को मनाना, माँ और बेटी के मध्य संवाद लिखिए। मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। तहे दिल से आप सभी बच्चों का धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।